तो देखो, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम है टोटल 12-13 तो बुक में थ्योरम है। मे भी आज 2 पढ़ेंगे, मे भी आज 1 पढ़ेंगे, दैट इज देखा जाएगा। लेकिन अगर 1 पढ़ें तो नेक्स्ट डे पक्का सेकंड थ्योरम के साथ एप्लीकेशन भी करवा देंगे, ठीक है ना। तो थ्योरम अपना, रुक जाओ भाई, थ्योरम अपना बुक में 12-13 तो तुम मेरे से टिक भी करवा लेगा ना। हम तुमको चैलेंज दे रहे हैं कि हम 3 तो टिक कर देंगे तो 1 एग्जाम में आ जाएगा, और हम एग्जाम में टिक कर देंगे। नहीं आएगा तो 2 साल का फीस रिटर्न। ओह मजा ही आ गया, 2 साल का फीस रिटर्न लिख के दे देंगे। लेकिन वो 3 में से तुम अगर थ्योरम 35 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में थ्योरम से, ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स, तो सबसे पहला बात हम 3 थ्योरम टिक भी करके दे तो सेक आ जाए तो 5 ही नंबर ना मिलेगा। बाकी का भी तो 25 नंबर बचा हुआ है, वो तुम कहाँ से करेगा। तो उसके लिए तुमको थ्योरम रट्टा मारने से नहीं चलेगा। थ्योरम का जो बेस है वो क्या चीज़ है समझना पड़ेगा, क्योंकि समझ पाएगा तो ही इसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएगा। क्लियर है। और सबसे बात 9 से ही बोले आ रहे हैं कि भैया अगर तुमको थ्योरम या फिर राइडर या फिर ज्योमेट्री नहीं समझ में आता है, मतलब तुमको मैथ ही नहीं आता। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि मैथ का मतलब होता है ज्योमेट्री। समझ में आया कि नहीं है। अरिथमेटिक बच्चा वाला चीज़ है। प्याज खरीदने गया 20 रुपये करके दिया, खरीद के लाए 40 रुपये में भेज दिए, 100% लाभ हुआ। वो प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, ये सब फालतू चैप्टर है। समझा कि नहीं समझा। वो तो कोई आदमी दुकान नहीं हो जाएगा, मेरा पापा से तुम पूछ लेगा कि भैया 25 रुपये में सामान खरीद के लाए 50 में बेच दिए, वो खुद बोल देंगे डबल हो गया। और डबल का मतलब होता है 100% प्रॉफिट। वो मेरा पापा ही बता देगा, मेरा पापा थोड़ी कॉट थ्योरम बता देगा। नहीं समझा। मेरा पापा से तुम पूछेगा कि भैया 300 रुपया था, 3 आदमी बांटना, एक जन को 100 दिए, वो खुद बोल देगा 1/3, 1/3 नहीं बोलेंगे, 1/3 तो खुद बोल देंगे। उसका मतलब थोड़ी है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेरे पापा समझ जाएंगे। तो मैथ पढ़ने का मतलब ये ज्योमेट्री पढ़ना। और अगर 11th क्लास में मैथ लेके कंटिन्यू करेगा तो ज्योमेट्री का जितना भी यहाँ पे तुम थ्योरम वगैरह पढ़ेगा वो सब डायरेक्ट तो वहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा डायरेक्ट, तो 2 साल का ले पढ़ाएगा। इस सब का ना एप्लीकेशन वहाँ पे आएगा, मतलब हम लोग यूज कर रहे होंगे कि ये वाला देखो 10 क्लास में बताए थे, ये वाला चीज़ है। बोल क्लियर है कि नहीं है। तो फर्स्ट थ्योरम लिखने जा रहे हैं। तो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे कैसे, बुक में अपना थ्योरम का और सारा सिखा देंगे। तुम जितना मेहनत करके सीखेगा हम सारा सिखा देंगे। पेज नंबर खोलो बुक में। हे भगवान, नहीं कहाँ चल गया भाई। थ्योरम 31 कितना पेज में। थ्योरम देख पढ़ेगा कैसे, हम बता दे रहे हैं। थ्योरम में थ्योरम में हम लोग अपना क्वेश्चन का थ्योरम नंबर मेंशन करेंगे 1, लेकिन बुक में जो नंबर है वो नंबर मेंशन करके पेज नंबर लिख लेंगे। तो भैया पेज नंबर कितना है 50A9, थ्योरम 32, और हम लोग के हिसाब से थ्योरम। तो भैया इसका आगे रुक जाओ, इसके आगे जो 31 थ्योरम कहाँ गया, ये अगर 32 है, इसके आगे जो थ्योरम 31 है, 31 पीसेज ऑफ थ्योरम है, वो सब का खाली तुमको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। और वो स्टेटमेंट जानने की कुछ जरूरत नहीं, अभी हम 10 मिनट बाद समझाएंगे और सारा का सारा 31 थ्योरम वहीं पे बोल देंगे। क्लियर है। तो एग्जाम में जो पूछेगा वो क्या पूछेगा, ऐसा 10 से 12 ही थ्योरम है। काउंट अगर करके देखेगा थ्योरम 1 थ्योरम 2 ऐसे करके जो बुक में लिखा है वो 100 से ऊपर है। एग्जाम में जो यूज होता है वो सिर्फ 10 से, चलो लिखो थ्योरम 32 पेज नंबर 59 हम लोग के हिसाब से 1। तो हम लोग कुछ इनिशियल बात कर रहे हैं, देखो कि क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि देख इधर थ्योरम 32 पढ़ रहे हैं हम लोग के हिसाब से 31, हम लोग के हिसाब से 1, बुक के हिसाब से 32। क्यों पहला पढ़ने में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड में कम लगता है। पहला पार्ट पढ़ाने के लिए थ्योरम बहुत सारा बात बताना है, वो सारा बात यहाँ पे बता देंगे, फिर 32 में थोड़ी रिपीट करेंगे 33 में। बोलो क्लियर है। तो देखो यहाँ पे रुक जाओ मत लिखो कोई। अगर सबसे पहला देख यही जितना बात यहाँ पे बोलेंगे यहाँ से तुम्हारा 31 तक सारा थ्योरम कवर हो जाएगा। किसी भी सर्कल का इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल का इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर आप कोई 2 पॉइंट ले लिए, तो जैसे ही आप 2 पॉइंट लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग सर्कल जो है उसका सर्कमफ्रेंस जो है ये 2 पार्ट में देखो डिवाइड हो जाएगा। एक ये रेड वाला और ये ऊपरा, दोनों में से दोनों को हम लोग बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं आर्क। तो भैया हम कैसे समझेंगे कि आप रेड वाला छोटा आर्क का बात कर रहे हैं या फिर येलो वाला ऑरेंज वाला बड़ा आर्क का बात कर रहे हैं। तो इसीलिए जो छोटा वाला है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला उसको हम लोग बोलते हैं। तो भैया क्या है आर्क,
किसी भी सर्कल का अगर बोलिए बनाने का हिसाब से क्या होता है आर्क, पेंसिल लो कंपास लो, पेंसिल कंपास में लगा दो, कांटा वाला पॉइंट ऐसे रखो और पेंसिल ऐसे ऐसे घुमाओ, यही वाला चीज को आर्क बोलते हैं। यही तो बना होगा। और कैसे बना होगा, तो किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस के ऊपर अगर हम दो ठो पॉइंट ले लें तो वो सर्कल का सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। जो छोटा वाला है उसको बोलते हैं माइनर आर्क, जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत? अब तुम खुद से ही सोच के देखो बाबू, कभी भी अगर हम बात करेंगे आर्क का तो भैया अगर आप इसको जोड़ दीजिएगा, ये जोड़ दिए, ठीक है, ए से लेके बी तक, तो ये जो ए से लेके बी तक, लो इसको छोटा कर ले रहे हैं, नेक्स्ट बार में बढ़ाएंगे पहले। तो ये जो ए से लेके बी तक आप लाइन ड्रॉ किए हैं, सर्कल का सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट लीजिए, वो सर्कल का सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर, छोटा वाला पार्ट को बोलते हैं माइनर आर्क, बड़ा वाला पार्ट को बोलते हैं। तो अगर ये दोनों लाइन जिसको जोड़ के आप आर्क बनाए थे, इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। सही बात। तो भैया हम कैसे समझेंगे अगर कोई आदमी हमको आके बोले आर्क और कोई आदमी हमको आके बोले ए बी एज कॉर्ड या फिर ए बी एज आर्क, दोनों का तो नाम सेम ही है। देख लिए ऐसे करके किए हैं, रेड वाला ए से लेके बी तक तो आर्क बनाए, ए से लेके बी तक गए तो कॉर्ड बनाए। तो अगर आके कोई ए बी बोल देगा हम कैसे समझेंगे आर्क का बात कर रहा है या फिर हाथ का बात कर रहे हैं या फिर कॉर्ड का। तो याद रखिएगा जब भी आर्क को हम लोग यूज करते हैं, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आर्क में ना 3 लेटर यूज करते हैं। कितना लेटर, ये पाथ बताता है कि ए से पी होते हुए आप बी तक जाइएगा, या फिर ए पी बी को हम लोग बोलते हैं आर्क है ये, या फिर ए बी ही यूज करेंगे तो उसका माथा में ऐसे लाइन टानेंगे तो कॉर्ड, और उसका माथा में ऐसे करके आर्क बना देंगे। तो अब अगर हम ए बी बोल रहे हैं और माथा में ऐसे बनाए तो ए बी एज आर्क का बात हो रहा है, मतलब रेड वाला लाइन का बात हो रहा है जो सरकमफ्रेंस पे है। और अगर हम ए बी लिखे या फिर ए बी के ऊपर माथा में स्ट्रेट लाइन दे दें, मतलब ए बी एज कॉर्ड का बात हो रहा है। या फिर सेकंड तरीका, आप माथा में ई वाला कर्व बनाइए नहीं, एक आर्क का लिए आप 3 लेटर यूज कर लिए, आर्क के लिए 3 लेटर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। तो भैया एपीबी जो है वो आर्क है, कैसा वाला है, माइनर आर्क है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। या तो ऐसे कर लीजिए या तो ए बी ही लिखिए, माथा पे आर्क का सिंबल डाल दीजिए। तुम अगर नोटिस करेगा जो आर्क आप बनाए थे रेड वाला और जो ऑरेंज वाला आर्क बनाए थे, अब किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस पे अगर 2 पॉइंट लीजिएगा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। छोटा वाला को बोलेंगे माइनर आर्क, बड़ा वाला को बोलेंगे। लेकिन कॉर्ड क्या कर रहा है, देखना कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्कल का अंदर जो एरिया है उसका 2 पार्ट कर दे रहा है ना। और कोई भी चीज को पार्ट करने को बोलते हैं सेगमेंट, कोई भी चीज को पार्ट करने को बोलते हैं। ये वाला जो छोटा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो बड़ा पोर्शन है, मतलब कॉर्ड क्या कर रहा है, सर्कल का एरिया का 2 टुकड़ा कर रहा है, और आर क्या कर रहा है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का। इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? आ रहा है। तो भैया आर्क या कॉर्ड बनाने का तरीका क्या है, सर्कल का सरकमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट ले लीजिए, सर्कल का सरकमफ्रेंस के ऊपर 2 सर्कल का सरकमफ्रेंस के ऊपर 2 और दोनों को जोड़ दीजिए। जब तक नहीं जोड़िएगा तो वो सरकमफ्रेंस को 2 डिवाइड करेगा, जोड़ दीजिएगा तो एरिया को 2 डिवाइड कर देगा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो क्या अगर हम बोले सर्कल का अगर यहाँ पे सेंटर होगा और हम इन दोनों को ऐसे करके अगर जोड़े हैं तो क्या हम बोल सकते हैं पिंक वाला लाइन भी तो एक कॉर्ड ही है, पिंक वाला लाइन भी तो एक कॉर्ड है, लेकिन वो सेंटर से जा रहा, मतलब वो डायमीटर भी, मतलब वो डायमीटर है। तो अगर आप इसका ऊपर बनाइएगा, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, सब कॉर्ड है। इसके नीचे बनाइएगा तो भी सब कॉर्ड है। मतलब सर्कल का जितना भी कॉर्ड होगा वो सारा डायमीटर से छोटा ही होगा, क्योंकि डायमीटर एकदम मिडिल में होगा। उससे ऊपर जाइएगा ऐसे करके कर्व हो रहा तो छोटा होते जाएगा, नीचे भी आइएगा तो छोटा हो जाएगा। मतलब क्या है, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो खुद उसका एक कॉर्ड है, वो खुद उसका एक कॉर्ड है। और डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल का सेंटर से तो पास करता है, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट कॉर्ड होता है, मतलब लेंथ वाइज सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर है।
लेंथ वाइज सबसे बड़ा डायमीटर है, तो डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। जो कॉर्ड आप अगर बनाए हैं, जो कॉर्ड अगर आप बनाए हैं, वो कॉर्ड को यहां से यहां तक जोड़ के ब्लू लाइन दिए तो बोले कॉर्ड है। कॉर्ड को आप इधर भी बढ़ा दीजिए, कॉर्ड को आप इधर भी बढ़ा दीजिए, तो जैसे ये लाइन बढ़ता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप m लिख दीजिए, यहाँ पे अगर आप n लिख दीजिए, तो mn जो लाइन है ना, अगर हम बात करेंगे a से लेके b तक कॉर्ड है, a से लेके b तक, लेकिन अगर हम m से लेके n तक का बात करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड, नॉट सेगमेंट, सेकेंड। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज सेकेंड? जब हम लोग कॉर्ड को सर्कल का सरकमफ्रेंस तक नहीं छोड़ते हैं, उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, तो उसका जो नाम है वो कॉर्ड से चेंज होके सेकेंड हो जाता है। बोलो बात समझ में? ये सारा बात ही तुमको थ्योरम में समझाया हुआ है। इसका क्या है? खाली स्टेटमेंट जानना, यूज जानना, नाम जानना है। थ्योरम सबसे पहला 32 ही है, पेज नंबर 59। तो क्या बोले, ध्यान से सुनो। अब हम लोग इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने जाएंगे। किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट लीजिएगा तो सर्कल बना के देगा अपना सरकमफ्रेंस का दो टुकड़ा। छोटा टुकड़ा को बोलेंगे मेजर, माइनर, और बड़ा टुकड़ा को बोलेंगे। वो जो दो पॉइंट को आप जोड़े, अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो बन जाएगा कॉर्ड। कॉर्ड सर्कल का एरिया को दो टुकड़ा कर देगा। छोटा पार्ट को मेजर से माइनर सेगमेंट, बड़ा पार्ट को सेगमेंट माने पार्ट। सही है। अगर दोनों जो कॉर्ड है आपका, उसका दोनों छोर को और एक्सटेंड कर दीजिएगा तो उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी भी सर्कल का कॉर्ड बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सर्कल का सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ऐसे करके आप एक ऐसा लाइन जोड़ने जाइए, दो पॉइंट को जोड़ते समय पर जॉइन होते समय सेंटर से चले जाए, तो उसका नाम हो जाएगा डायमीटर। और डायमीटर से बड़ा किसी भी सर्कल के अंदर कोई कॉर्ड नहीं होगा, तो डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑफ द। छापो जल्दी, हो गया? देखो अब हम लोग थ्योरम करने जा रहे हैं एक्चुअल में। रुक जाओ। थ्योरम में भाई बस दो चीज अगर समझ गया, सारा थ्योरम समझ जाएगा। और जब थ्योरम को डीप में समझ गया थोड़ा सा, तो जितना एप्लीकेशन में सब बना रहेगा। एप्लीकेशन का मतलब खाली राइडर्स नहीं, जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स वाला, तो सब। थ्योरम में बस दो ही चीज समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तुमको दे क्या रहा है, तुमको बताया क्या जा रहा है, और उसमें तुमसे प्रूफ क्या करने को बोल रहा है। जो चीज दे रहा होता है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, उसको बोलते हैं गिवन, और जो चीज प्रूफ करने दे रहा होता है उसको बोलते हैं आरटीपी। ये दो चीज पहचान लिया कि क्या गिवन है, क्या आरटीपी है। मोस्टली थ्योरम का प्रूफ हम बोल ही दिया, कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी यूज कर लिए। तो भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है उन लोग को भी कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी अगर आ गया और थ्योरम का गिवन और आरटीपी समझ लिया, खेला खत्म, और कुछ नहीं जानना है। बोलो क्लियर है? बात समझ में आया? क्या लिखा है पढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड। एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, किसके ऊपर? ड्रॉन टू अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर। कॉर्ड भी एक तो अपने आप में डायमीटर है, लेकिन जो हम डायमीटर कॉर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड डायमीटर नहीं है। मतलब आप किसी पे भी ड्रॉ कर दो, कहां से? फ्रॉम द सेंटर। कहां से? सेंटर से। कहीं से भी, सॉरी कहीं से भी, सेंटर से कोई भी कॉर्ड पे, सेंटर से कोई भी कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, बस वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, डायमीटर नहीं होना चाहिए। बाइसेक्ट द, वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यही है थ्योरम 32। थ्योरम 32 पेज नंबर 59। फिर से, किसी भी सर्कल का सेंटर से आपको उसका जहां कॉर्ड बनाना बना दो, जहां बनाना है, बस कंडीशन एक ही है, डायमीटर नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा बनाना पैसा बनाइए, ऐसा बनाना ऐसा बनाइए, ऐसा बनाना ऐसा बनाइए, ऐसा बनाना ऐसा बनाओ, जो बनाना बनाओ, ये वाला नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी सर्कल का जैसा कॉर्ड बनाना बनाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बस वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, मतलब सेंटर से पास करने वाला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप उस कॉर्ड पे सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, इस कॉर्ड पे अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसा करेगी, सेंटर से अगर आप एक, सेंटर से अगर आप एक, तो अगर आप सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर इसको आधा आधा कर देगा। सेंटर से अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर इसको हाफ हाफ कर देगा। सेंटर से अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो ये इसको, जहां से भी
जो भी कॉर्ड बनाना बना लो, बस सेंटर से ड्रॉ करना पड़ेगा तुमको परपेंडिकुलर। सेंटर से लाइन नहीं ड्रॉ करे, सेंटर से, तो वो जिस भी कॉर्ड पे ड्रॉ होगा, बस वो कॉर्ड का कंडीशन है कि उसको डायमीटर नहीं होना चाहिए, तो कॉर्ड को आधा आधा कर देगा। तो दे तुमको क्या रहा है, तुम ध्यान से पढ़ के देखो, तुमको दे रहा है कि जो आप ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड, वो सेंटर से पास करने वाला नहीं है, मतलब डायमीटर नहीं है, ये गिवन है। आप ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, कहां से? सेंटर से। ये सब लाइन नहीं है, ये सब परपेंडिकुलर है। कहां से ड्रॉ कर रहे हैं? सेंटर से। तो बोल का रहा है, प्रूफ करके बताओ कि ये इसको आधा आधा करेगा, ये इसको कोई भी कॉर्ड बोल दे रहा है कॉर्ड है, बस वो डायमीटर सेंटर से आप तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वो लोग खुद बोल रहा है। कॉर्ड डायमीटर नहीं होगा, वो लोग खुद बोल रहा है। सेंटर से ड्रॉ होगा, ये भी वो लोग खुद बोल रहा है। बस खाली बोल रहा है ये दोनों को इक्वल करके दिखाइए कि ये वाला जो चीज है यहां से लेके यहां तक, और ये वाला जो चीज है यहां से लेके यहां तक, मतलब ये दोनों को हम इक्वल बोल नहीं सकते, ये दोनों ही को इक्वल पढ़ के देखो, पढ़ के देखो। गिवन आरटीपी समझ गया, थ्योरम समझ गया कि क्वेश्चन में दे क्या रहा है और क्वेश्चन में तो दे क्या रहा है। एगो कॉर्ड बनाइए सर्कल का, वो कॉर्ड डायमीटर नहीं होना चाहिए। एगो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, कहां से? किसके ऊपर? सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। बस वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए सेंटर से, और जिस पे ड्रॉ हो रहा है वो कॉर्ड डायमीटर नहीं होना चाहिए। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना, जो भी कॉर्ड पे ड्रॉ हो, कॉर्ड को आधा आधा कर देगा, कॉर्ड को तो कॉर्ड को जो हाफ हाफ करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ये बात ही प्रूफ करना है, ये बात ही प्रूफ करना है। तो ये पूरा बनाने के लिए क्या हम डायमीटर, थोड़ा समझ में आया? हाँ। क्या हम डायग्राम ऐसा बना लिए? हाँ। सही है। क्या हम एक तो ऐसा कॉर्ड बना लिए, क्या हम सर्कल का सेंटर ले लिए, और क्या हम सर्कल का सेंटर से परपेंडिकुलर, सही बात है? सही बात है। होता क्या है, हम लोग जब कुछ समझते नहीं है थ्योरम का, हम लोग पूरा जितना डायमीटर इसका कंप्लीट है वो पहले बना देते हैं। अब वो तुम पहले बना दिया, मतलब स्टार्ट किया, अब पूरा बना दिया, इसका मतलब ही है सीधा सीधी कि तुमको कुछ समझ नहीं आया। क्योंकि समझ अगर तुमको आएगा तो प्रूफ करने के लिए चार चीज लगता है। एक गिवन, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है। दूसरा आरटीपी, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके प्रूफ करने बोला है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देके। थर्ड है कंस्ट्रक्शन। भैया कंस्ट्रक्शन क्या होता है? किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जितना बात अवेलेबल है उतना बात से अगर आपका प्रूफ तो उसको प्रूफ करने के लिए जो हम एक्स्ट्रा काम करते हैं अपना मन से, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के साथ एक तो वर्ड आता है इफ रिक्वायर्ड, मतलब जितना भी थ्योरम है सब में कंस्ट्रक्शन का जरूरत कभी लगता है कभी नहीं लगता है। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? तो थ्योरम में कंस्ट्रक्शन हम लोग तभी करेंगे जब जरूरत है, और कंस्ट्रक्शन तभी करेंगे, लाइन बाइन कंस्ट्रक्शन वाला तभी टानेंगे जब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हम पहले ही अगर हम बनाए बोले तो ये वाला का पूरा ऐसा डायग्राम ये वाला का, और तुम ये पूरा बना दिया, मतलब तुमको कुछ थ्योरम नहीं समझ में आया। क्योंकि तुम कंस्ट्रक्शन तब ना करेगा जब तुम्हारा काम अटकेगा, तो काम अटकेगा तो तुम कंस्ट्रक्शन लिखेगा, और लिख के कंस्ट्रक्शन तो पहले ही डायग्राम बना दे रहा है कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले, इसका मतलब ही तो याद किया हुआ है। बोल क्लियर है? और उसके बाद हम लोग को लगता है प्रूफ। तो गिवन आरटीपी, गिवन मतलब जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आरटीपी मतलब जो प्रूफ करना है। और याद रखिएगा किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो गिवन डेटा है, जो डेटा इंफॉर्मेशन दिया गया है, वो कंफर्म प्रूफ के समय यूज होता ही होता है। कंफर्म प्रूफ के समय यूज होता ही होता है। बोलो बात समझ में आ रहा है? हम पूरा चाह रहे कि तू याद नहीं कर भाई, तुम याद नहीं करो, तुम समझने की कोशिश करो। अब फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे इफ रिक्वायर्ड, और उसके बाद कर देंगे प्रूफ। तो गिवन क्या होता है भैया? गिवन कुछ नहीं होता, जो दिखता है वही गिवन, जो दिखता है तो गिवन क्या है? यहाँ पे एक तो सर्कल है, उसका सेंटर हुआ है, उसका ए बी एक तो कॉर्ड है जो डायमीटर, और सर्कल का सेंटर से आप कॉर्ड ए बी का ऊपर एक तो वेरी गुड परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, जो कॉर्ड को वो हम लोग गिवन में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। तो देखो अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O, in which AB is the chord which is not a diameter. सही बात है?
अ परपेंडिकुलर, लिख दे रहा है इसी, अ परपेंडिकुलर is drawn from the center O which bisect, हो गया गलती, हो गया, यही तो नहीं समझ में आया। बाइसेक्ट हम गिवन में कैसे लिखेंगे, वही तो प्रूफ करने दिया है, तो आप क्या लिखिएगा अभी, इंटरसेक्ट लिखिए। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट मतलब काट रहा है। जब हम प्रूफ कर देंगे कि वो वाला पॉइंट मिड पॉइंट ही है, तब वो बाई इंटरसेक्ट से, अगर हम यहीं पे लिख दे विच बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, तो प्रूफ करने के लिए बचा का, तुम गिवन ही में लिख दिया कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ O से AB के ऊपर, वो उसको आधा आधा कर देगा, तो प्रूफ क्या करेगा, तो यहाँ पे बाइसेक्ट होगा, क्या होगा, विच इंटरसेक्ट द कॉर्ड एट D, एट देख, हमेशा कोई भी देख, तुम लोग को भाई टॉपिक पढ़ाते हैं, हमेशा मेरा एक ही अप्रोच रहता है कि हम तुमको इस तरीके से समझा पाए ना कि तुम बगल वाला को अपना समझा दो जिसको कुछ नहीं आता है, समझा कि नहीं। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, अगर हम समझाना चाहें इसको, तो यहाँ पे कम से कम 10 से 5 लोग ऐसा बैठा है, सारा लोग नहीं, जो इसको 5 मिनट में समझ जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका 9 क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं समझ में आया। जिन लोगों को 9 क्लास से पढ़ा है उसको तो गिवन आरटीपी कभी पहचान नहीं सिखा दिया। तो इस तरीके से कोई भी चीज पढ़ो कि तुम भी किसी को पढ़ा दो। तो क्या लिखे भैया, a circle with center in which AB is the chord, O is the from O a perpendicular is drawn on AB which bisect, no, which intersect। अब देखा टीपी, तुम खुद से ही देखो, अगर तुमको प्रूफ करना है कि D जो है AB का मिड पॉइंट है, तभी तो प्रूफ हो जाएगा कि भैया OD जो लाइन है वो AB को बाइसेक्ट, मतलब हमको क्या प्रूफ करने का पड़ेगा, D जो है वो AB का मिड पॉइंट है, D जो है, D is the मिड पॉइंट ऑफ AB। इसी बात को हम पता है क्या बोल सकते हैं दूसरा तरीके से, AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD, यही तुमको प्रूफ करना है। ये बात तुम प्रूफ करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। छापो जल्दी से, हो गया। देखो प्रूफ में कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा। देखो अब तुम सोच के ही देख, तुम्हारा पास, देखो इधर सब कोई, तुम्हारा पास ऐसा क्या ही अवेलेबल है जिससे ई दोनों को तुम इक्वल बोल देगा, स्केल से माप के थोड़ी बोल देगा, प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब जितना डेटा मेरा पास अवेलेबल है उससे प्रूफ नहीं होगा, तो हम लोग का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है दैट इज AO एंड BO आर जॉइंट। कंस्ट्रक्शन AO एंड OB या फिर BO एक ही बात है, BO आर जॉइंट। और तुम ध्यान दे के देखो, जब हम AO और BO को ऑरेंज लाइन से ड्रॉ किए हैं, देख जब कंस्ट्रक्शन लिखे हैं तभी कंस्ट्रक्शन करे भी, है ना। शुरुआत में बना दिया था ऐसा डायग्राम। अब कितना पाती प्रूफ है मेरा भाई, तू देख कितना पाती प्रूफ है अगर कॉन्ग्रुएंसी आता है। एंड द सेकंड थिंग इज कि हमको प्रूफ करना क्या, हमको प्रूफ करना है AD और BD इक्वल है। AD और BD अगर AD और BD इक्वल होगा मतलब D जो है AB का और D अगर AB का मिड पॉइंट है, तो यही तो प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ क्या करना। O से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है वो AB को आधा आधा कर दे रहा है, वो AB को, और वो अगर AB को आधा आधा कर दे रहा है भैया, इसका तो मतलब ही है कि आपको दिखाना है कि AD एंड BD आर इक्वल, AD एंड BD आर इक्वल। कितना इजी प्रूफ है, प्रूफ इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, सही बात। इन ट्राइंगल AOD एंड BOD क्या हम बोल सकते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों 90 है, ये दोनों 90। हम बोले नहीं, मेरा मर्जी है। क्वेश्चन में बोला कि O से जो आप लाइन ड्रॉ किए हैं वो AB के ऊपर एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल BDO, ईच 90 डिग्री। आपका मर्जी नहीं भैया, बोला है गिवन, वो लोग बोला है कि जो आप परपेंडिकुलर, जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, वो एक्चुअली लाइन नहीं है, एक तरफ भी 90 बनेगा, सही है। AO इज इक्वल टू BO, हाइपोटेनस तो है लेकिन क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर एगो सर्कल है
और AO भी उस सर्कल का रेडियस है और BO भी उसी सर्कल का रेडियस, तो दोनों से रेडियस आपस में OD इज इक्वल टू OD कॉमन साइड, OD इधर वाले ट्राइंगल में भी है और OD अगेन भाई जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोग को ही बोल दे रहे हैं, तुम लोग को तो पता ही है कि कॉन्ग्रुएंसी आना चाहिए, है ना। अरे तो कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो देख लो, कॉन्ग्रुएंसी का वीडियो देख लो, देखो तो ADO BDO each 90 का है, क्वेश्चन में बोला है गिवन AO इज इक्वल टू BO रेडियाई ऑफ द एंड OD इज इक्वल टू कॉमन साइड, तो क्या हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ADO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDO का है, ध्यान से देखना। आप एगो साइड यूज किए, एगो साइड यूज किए, इसका एगो साइड यूज किए, एगो साइड यूज किए क्योंकि दोनों कॉमन है, और एगो एंगल यूज किए, तो दो गो साइड यूज कर रहे हैं और एगो, लेकिन पर्टिकुलरली देखो तुम झट से नहीं लिख देगा SAS, दो साइड एक एंगल, लेकिन जो दो साइड यूज हो रहा है उसमें से एक पर्टिकुलरली और जो एगो एंगल यूज हो रहा है पर्टिकुलरली, मतलब जो ट्राइंगल बन रहा है वो RHS से बन रहा है, जो ट्राइंगल दोनों से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है वो RHS से आया कि बाउंसर गया। तो भैया हुआ क्या, ये वाला इसका बराबर था, इधर का ट्राइंगल एक इधर का ट्राइंगल एक, दो है ना, तो इधर का 90 उधर का 90, ये वाला इससे बराबर और ये खुद आपस में दोनों बराबर, सही बात। तो भैया बचा कौन कौन, तुम खुद से देख लो, ये वाला एंगल इससे बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला साइड, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका जो तीन पार्ट को आप यूज किए हैं, बचा हुआ तीन पार्ट आपस में CPCD से हम लिख के बता रहे हैं, क्या ये वाला एंगल इससे बराबर होगा, क्या नाम है उसका, OAD इक्वल टू OBD, सही बात। क्या ये वाला इससे बराबर होगा, क्या नाम उसका, AOD इक्वल टू, हाँ या ना, और क्या हम बोल सकते हैं AD बराबर BD होगा, ये तीनों क्यों होगा, CPCD क्यों होगा, सही बात। तुम खुद से सोच के देखो, तुमको जो प्रूफ करने दिया उसमें इसका जरूरत, ये दोनों का जरूरत है, वो है तीनों इक्वल, लेकिन इन दोनों का मेरा कोई जरूरत है, तो हम इन तीनों को लिखेंगे नहीं लिखेंगे, बोलो आया बात समझ में। तो क्या हो गया, AD BD, AD इज इक्वल टू AD इक्वल टू BD, अरे भैया हो गया खत्म, हाँ हो गया। AD इक्वल टू BD प्रूफ होने का मतलब ही है कि D जो है AB का, और अगर D AB का मिड पॉइंट है, मतलब जो आप O से लाइन ड्रॉ किए हैं AB के ऊपर, वो AB को बाइसेक्ट कर, बोलो आया कि पूरा ऊपर से किया। बस खाली खत्म होने के बाद एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखिएगा भैया, जो स्टेटमेंट दिया है वही, कि a perpendicular is drawn from the center of the circle on a chord which is not a bisect the chord, proved। बोलो क्लियर है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया था वो लिखेंगे इसके नीचे, उसका बगल में लिख देंगे प्रूफ। नहीं समझना है, हम बोल रहे हैं कि ये वाला मेरा हाथ का जो पोर्शन है, ये मेरा दो हाथ का यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट है, हम बोल रहे हैं प्रूफ करके दिखाओ। तुम क्या करेगा, स्केल लाएगा यहाँ से यहाँ माप देगा, स्केल लाएगा यहाँ से यहाँ, और अगर ये दोनों इक्वल होगा मतलब ये मिड पॉइंट होगा, और ये अगर मिड पॉइंट होगा मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा पूरा हाथ को क्या करा, बाइसेक्ट। लेकिन यहाँ पे माप के थोड़ी बोल देंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, लॉजिकल रीजनिंग देके, रीजनिंग मतलब होता तर्क, तर्क देके बताना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में मिड पॉइंट है। तो ये तर्क मेरा कौन दिया, कॉन्ग्रुएंसी। बोलो क्लियर है। तो पहला थ्योरम खत्म। तो कहा था पहला थ्योरम, किसी भी सर्कल का सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड के ऊपर जो डायमीटर उस पे अगर एक आप, तो वो सर्कल का कॉर्ड को, थ्योरम 1 खत्म। देख कितना जीरी सुन प्रूफ है, कुछ है ये नहीं है प्रूफ, छाप जल्दी।